अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं सलीम रजा हैकल। अब तमाम व्यूअर्स को डिजिटल हैकल यूट्यूब चैनल के ऊपर वेलकम करता हूं। दोस्तों, मैं हर चंद दिनों के बाद कुछ फाइवर के ऐसे लो कॉम्पिटिशन और हाई इन डिमांड फाइवर गिग्स लेकर आता हूं कि जो उन लोगों के लिए ज्यादा से ज्यादा सपोर्टिव होते हैं, हेल्पफुल होते हैं, कि जो ऑर्डर लेने में हमेशा मुश्किलात का सामना करते हैं। अभी कौन से लोग हैं जो मुश्किलात का सामना करते हैं? नॉर्मली वो जो टेक्निकल नहीं है, वो जिनके पास कोई स्किल नहीं है, लेकिन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के अंदर कुछ ऐसे स्किल्स हैं कि जिनको आप थोड़ा सा भी अगर उनमें जो है वो नो हाउ कर लेते हैं, उनकी अंडरस्टैंडिंग, बेसिक अंडरस्टैंडिंग हासिल करते हैं, तो आपको वो स्किल्स आ जाती हैं और बआसानी आप फाइवर और अपवर्क के ऊपर उनके ऊपर काम करके अपनी सर्विसेज को सेल आउट करके आप डॉलर्स में कमा सकते हैं और अच्छी खासी अमाउंट कमा सकते हैं। मैं फिर से वही एक कुछ लो कंपटीशन और हाई इन डिमांड कीवर्ड्स लेकर आया हूं, गिग्स आइडियाज लेकर आया हूं कि जो आपको फायदा देने वाली हैं। अगर आपकी पिछली वाली गिग्स सही तरह परफॉर्म नहीं कर रही, तो ये वो गिग्स हैं कि जो आपको बहुत जल्द आपको ग्रो करने में हेल्प करेगी। तो आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। तकरीबन वीडियोस में कहता हूं कि आप लोग तकरीबन वीडियो का हिस्सा देख लेते हैं, उससे इस्तेफादा हासिल करते हैं, मुझे कमेंट्स में और इंस्टाग्राम के अंदर डीएम करते हैं कि फला वीडियो मैंने देखी है लेकिन वहां पर मुझे प्रॉब्लम मैं फेस कर रहा हूं, तो आप काइंडली मुझे हेल्प करें। अगर आप लोग ये सारी चीजें करते हैं, आपको मैं रिस्पॉन्ड भी करता हूं, फिर भी अगर आप लोग चैनल सब्सक्राइब नहीं करते, पता नहीं, मैं वीडियोस तो अपलोड करता रहूंगा, लेकिन फिर भी उस मोटिवेशन के साथ हो सकता है ना कर पाऊं, क्योंकि मैं अपने हिसाब से तो पूरी मोटिवेशन के साथ काम करता हूं, लेकिन आप लोगों के रिस्पॉन्सेज मुझे मिलेंगे, अच्छे रिस्पॉन्सेज मिलेंगे, तो हो सकता है कि मैं उससे भी आगे बढ़कर, कई गुना आगे बढ़कर मैं अच्छी वीडियोस आपके लिए लेकर आ सकूं। तो बैक टू द वीडियो। अच्छा, एक चीज, मैं 3 वीडियो से पहले एक मैंने वीडियो आपको मैंने शेयर की थी, जिसके अंदर जो ट्विटर के बैनर्स हैं, लिंक्डइन के बैनर्स हैं, इनके ऊपर लो कंपटीशन कीवर्ड्स के ऊपर मैंने आपको बताया था। अब यहां पर मुझे किसी यूजर ने मुझे कहा, ये शॉर्ट टेल कीवर्ड के ऊपर तो आपको अच्छे खासे कंपटीशन में जो है वो आप फॉल कर सकते हैं, लो कंपटीशन है, लेकिन जब हम इसको आगे पीछे एक पूरा फ्रेज बनाते हैं तो कंपटीशन जो है बहुत हाई हो जाता है। तो उनके लिए जो है वो मैंने इस वीडियो के आखिर में एक सोल्यूशन दिया है कि जब मैं लो कंपटीशन गिग आइडियाज आपको देता हूं तो आपने टाइटल्स को कैसे रखना है, ये मैं वीडियो के लास्ट में बताऊंगा, और ये बोनस टिप है, क्योंकि पिछले वीडियो के अंदर बहुत सारे लोगों ने तो खैर अपना वो तरीका अचीव कर लिया, क्योंकि डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने एसईओ टाइटल कैसे रखना है वो मैंने आपको डिटेल बताया था। आज के इस वीडियो के अंदर पहले मैं गिग आइडियाज आपको बताऊंगा, उसके बाद लास्ट में आपको बताऊंगा कि जब मैं छोटे छोटे कीवर्ड्स आपके साथ में शेयर करता हूं, लो कंपटीशन और हाई इन डिमांड, तो उसको आपने गिग का टाइटल कैसे बनाना है जो कि लो कंपटीशन ही बाकी रहे। ऐसा ना हो कि जब आप जो लॉन्ग टेल कीवर्ड के ऊपर लेकर जाए, एक पूरा टाइटल लिखें तो कंपटीशन उसका बढ़ जाए। तो आइए स्क्रीन के ऊपर। जी व्यूअर्स, तो इस वक्त मैं मौजूद हूं लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर, और यहां पर मैं वो गिग्स आपके साथ में शेयर करूंगा जो लो कंपटीशन और हाई इन डिमांड फाइवर गिग्स हैं। तो सबसे पहला गिग, अच्छा मोस्ट इंपॉर्टेंट, आज के ये जो आपको मैं फाइवर गिग्स आपको मैं शेयर करूंगा, ये भी आपको कैनवा के ऊपर करने हैं, किसी टेक्निकल सॉफ्टवेयर के ऊपर नहीं करने कि जिसको आपको सीखना होगा या फिर आपको सीखने, क्योंकि उसमें सीखने के लिए आपको एक अच्छा खासा टाइम चाहिए। तो ये कैनवा जो है एक ऐसा ऑनलाइन टूल है कि जिसको आप चंद दिन आप अगर इसको सीख लें तो आप बआसानी बहुत ही जल्द आप इसको सीखकर अपने क्लाइंट्स को ऑर्डर्स डिलीवर कर सकते हैं इन टॉपिक्स के ऊपर गिग्स बना के। और उम्मीद करता हूं कि अगर आप लोग इन्हीं को फॉलो करते हैं, मेरी गिग एसईओ वीडियोस को फॉलो करते हैं, तो आप इनको गिग्स को जो है वो इन गिग्स को रैंक करने में भी कामयाब होंगे, और इसी तरह आप बआसानी अपनी प्रोफाइल को अच्छी तरह ग्रो करेंगे। तो आइए लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर सबसे पहला जो कीवर्ड है वो है इंस्टाग्राम इन्फोग्राफिक्स। होता क्या है कि नॉर्मली लोग जो ब्लॉगर्स होते हैं या बड़े बड़े जो कंटेंट क्रिएटर्स होते हैं, वो अपने आर्टिकल्स लिखते हैं या फिर अपने बड़े बड़े टॉपिक्स लिखते हैं, तो उनके हेडिंग्स को या उनमें से चंद जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको मिलाकर या उनको जमा करके कुछ आइकन्स की मदद से अलग अलग पॉइंट्स की मदद पर जो है वो इन्फोग्राफिक्स लिखते हैं। ठीक है, इन्फोग्राफिक्स डिजाइन करते हैं ताकि एक बहुत बड़ा आर्टिकल जो है वो छोटे से उस इन्फोग्राफिक्स की मदद से जो है वो उसको पोर्ट्रे किया जाए, लोगों तक शेयर किया जाए, ताकि वो उन चीजों को एज अ शॉर्ट प्रीसाइज फॉर्म में जो है वो इन्फॉर्मेशन आप शेयरिंग करते हैं, ताकि अगर रीडर को जो है वो ये इन्फोग्राफिक्स पसंद आती हैं तो उनकी फर्दर डिटेल्स के लिए वो आर्टिकल के ऊपर राउट करेंगे। तो ऐसे समटाइम बिजनेसेस अपने मेजर बिजनेसेस को इस तरह डिस्प्ले करते हैं, मार्केट करते हैं, जो इंपॉर्टेंट कुछ टॉपिक्स होते हैं उनको लिस्ट की फॉर्म में जो है वो यहां पर इन्फोग्राफिक्स के ऊपर
डिस्प्ले करते हैं। तो इंस्टाग्राम इन्फोग्राफिक्स के ऊपर सिर्फ और सिर्फ 615 यहां पर सर्विसेज मौजूद हैं और यहां पर हम लोग इसका कंपटीशन लेवल देखें तो सबके पास ऑलमोस्ट 50 से ऊपर रिव्यूज मौजूद हैं, ठीक है। और यहां पर मैंने फिर से कहा है कि अगर मैं आपको ये शॉर्ट टेल कीवर्ड्स आपको मैं शेयर कर रहा हूं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपने लकीर का फकीर बनना है। आपको मैंने बताया है और इस वीडियो के अंदर ही बताऊंगा कि आपने इसी कीवर्ड को अपने माइंड में रख के आप फर्दर एक लो कंपटीशन टाइटल कैसे बना सकते हैं, ठीक है। लास्ट वीडियो मैंने बताया था तो मुझे बहुत सारे लोगों ने ही सवाल किया था कि अगर ट्विटर बैनर है या लिंक्डइन बैनर है तो हम उसको कैसे एक टाइटल की फॉर्म में करें, क्योंकि हम जब टाइटल की फॉर्म में मजीद वर्ड्स ऐड करते हैं, क्रिएट, ट्विटर बैनर करते हैं तो वो 25,000 की फॉर्म में चला जाता है, जबकि ट्विटर बैनर 500 से 600 की सर्विस के ऊपर मौजूद होता है। तो ये मैं भी आपको बताऊंगा। अच्छा, पहला हो गया इंस्टाग्राम इन्फोग्राफिक्स, लो कंपटीशन और हाई इन डिमांड, ठीक है। उसके बाद जो दूसरा कीवर्ड मेरे पास है वो है इन्फोग्राफिक्स डिजाइन। इन्फोग्राफिक डिजाइन के ऊपर सिर्फ 4,000 है। हम लोग नॉर्मली हमारा क्राइटेरिया ये होता है कि हम लोग 4,000 तक किसी टॉपिक के ऊपर सर्विसेज हो तो उतना जो हम इजीली रैंक कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं ऑनलाइन सेलर्स के ऊपर जाऊं तो ये 2,000 से भी कम रह जाएंगे। सिर्फ 321 लोग यहां पर मौजूद हैं। अच्छा, मुझे पहले भी किसी सेलर ने मुझे सवाल ही किया था कि सर ये आप ऑनलाइन सेलर्स को क्यों सर्च करते हैं जबकि असल सर्विसेज तो ज्यादा होती हैं। याद रखिएगा, मेरा ऑनलाइन सेलर्स को यहां पर चेक करके फिर आपको बताने का मकसद ये है कि समटाइम क्या करते हैं, इन्फोग्राफिक्स के वजह से यहां पर आपके सामने तकरीबन 4,000 सर्विसेज थी, जबकि ऑनलाइन यहां पर यूजर्स देखें तो 321 रह गई हैं। अब 321 रह चुकी हैं, जबकि आपका माइंड ये कहता है कि तो ऑनलाइन हो सकता है और भी लोग हो जो अभी ऑफलाइन हो, तो एक अप्रोक्सीमेट या एवरेज अमाउंट में जो ऑनलाइन सेलर्स हो सकते हैं एक्टिव या इस वक्त जो काम कर रहे हैं तो वो ज्यादातर 500 से 600 होंगे। अभी फिलहाल ऑनलाइन 319 होंगे, तो आपका यहां पर वो डाउट भी खत्म हो जाएगा। अब 4,000 क्यों है? 4,000 इसलिए है कि लोग क्या करते हैं, गिग्स बना के छोड़ देते हैं, प्रोफाइल्स बना के इन कीवर्ड्स के ऊपर मुख्तलिफ स्टेटमेंट्स, गिग्स, टाइटल्स, डिस्क्रिप्शंस लिख के छोड़ देते हैं और उनके ऊपर काम नहीं करते। तो होता क्या है, यहां पर कीवर्ड्स की रेशियो बढ़ जाती है लेकिन सर्विसेज देने के लिए लोग बहुत कम रह जाते हैं। तो हमें लगता है कि यहां पर वाकई में लोग ज्यादा हैं, जबकि ऐसा नहीं है। ऐसा हम तब डिसाइड करते हैं जब ऑनलाइन सेलर्स की रेशियो हमें यहां पर पता चले। तो ऑनलाइन रेशियो यहां पर हमें 319 बता रही है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो थर्ड हमारे पास कीवर्ड है वो बिजनेस इन्फोग्राफिक्स। बिजनेस इन्फोग्राफिक, आप बिजनेसेस के लिए उनके इन्फोग्राफिक्स बनाते हैं। जैसे कि मैं वर्डप्रेस डेवलपमेंट करता हूं तो मैं अक्सर अपने इन्फोग्राफिक्स में ज्यादातर ये बनाता हूं कि टॉप 10 बेस्ट वेबसाइट लोडिंग प्लगइन्स, मैं कहता हूं बेस्ट 5 वर्डप्रेस प्लगइन्स। तो इस तरह हम लोग मुख्तलिफ टॉपिक्स को इन्फोग्राफिक्स की फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है। तो आप भी इसी तरह अपने बिजनेसेस को इन्फोग्राफिक्स की शक्ल में डिजाइन कर सकते हैं। टेम्पलेट्स कैनवा के ऊपर मौजूद है। आपने क्या करना, सिर्फ टेम्पलेट को फॉलो करके अपने उस टेक्स्ट को चेंज करना है जो कि बायर या क्लाइंट आपको देगा, ठीक हो गया। आपको कोई मगजमारी करने की जरूरत नहीं है। क्लाइंट ने जो इन्फॉर्मेशन देनी है, जैसा डिजाइन वो कहेगा, आपने वैसा बना के एक प्रोफेशनल किस्म का बना के उनको डिलीवर करना है, ठीक हो गया। फोर्थ वन इज Amazon इन्फोग्राफिक्स। Amazon इन्फोग्राफिक्स के अंदर भी आपको सिर्फ और सिर्फ 1270 यहां पर सर्विसेज मौजूद हैं, जिनमें से आप ऑनलाइन में चले जाते हैं सिर्फ 130 रह जाते हैं और ये कुछ भी नहीं है कंपटीशन। अगर आप एक नई प्रोफाइल बना के सिर्फ इन्हीं 5-6 गिग्स के ऊपर भी अगर पूरी प्रोफाइल मेंटेन करते हैं इन कीवर्ड्स के ऊपर, तो आप पहले पेज के पहली दूसरी लाइन में रैंक करके आप अच्छे खासे ऑर्डर कमा सकते हैं। ये चांसेस हैं। वो जो कमा रहे हैं वो भी आप ही की तरह हैं जो कि कमाते हैं, ठीक हो गया। तो फिफ्थ वन, इन्फोग्राफिक्स एनिमेशन। ये थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है आप लोगों के लिए, लेकिन इसके लिए भी ऑनलाइन सॉफ्टवेयर मौजूद हैं, ऑनलाइन टूल्स मौजूद हैं, ऑनलाइन वेबसाइट्स मौजूद हैं कि जो कि आपको इसमें हेल्प आउट करते हैं। तो आप लोग सर्च कर सकते हैं। नहीं होता आप मुझे बताइएगा, मैं आपको एक लिस्ट दे दूंगा, ठीक हो गया। तो इसके अंदर भी यही 349 सर्विसेज मौजूद हैं। आप ऑनलाइन में चले जाएंगे तो यहां पर भी आप एक अच्छे खासे कंपटीशन को जो है वो आप डाउन पाएंगे और डिमांड आपको बहुत ज्यादा मिलेगा, ठीक है। इनके रिव्यूज देखें तो 50 से ऊपर है, लेवल 2 सेलर्स हैं और तकरीबन ही पहले पेज के ऊपर सबके पास रिव्यूज हैं और इनके ऑर्डर्स क्यू में हैं, ठीक हो गया। जो 6th आपके पास फाइवर गिग है वो है वेबसाइट बैनर। वेबसाइट बैनर में आप वेबसाइट के बैनर्स आप डिजाइन करते हैं। जैसे कि आप हेडर के ऊपर हेडर का बैकग्राउंड इमेज आप डिजाइन करना चाहते हैं तो वो इमेज डिजाइन करते हैं। उससे कुछ स्पेसिफिक साइज होते हैं, क्लाइंट आपको वो साइज देता है कि इस साइज के अंदर ये इमेज मुझे सेट करके दें, वो आप कर सकते हैं।
मुख्तलिफ वेबसाइट्स के बैकग्राउंड के ऊपर, किसी भी वेबसाइट के पोर्शन के ऊपर आपको उसके बैकग्राउंड इमेजेस ऐड करने पड़ते हैं, वो आप बना सकते हैं। वेबसाइट के होम पेज के ऊपर स्लाइडर्स बनते हैं, वो स्लाइडर्स डिजाइन करके आप उनको दे सकते हैं। और इस तरह ये सारी की सारी आप सिर्फ और सिर्फ कैनवा पे कर सकते हैं। और कैनवा पे लास्ट वीडियो में आपको मैंने बताया है कि आप कैनवा पे कैसे डिजाइन कर सकते हैं। अगर आपको कैनवा के हवाले से इश्यूज हैं, पहले मैंने वीडियोस बनाई हैं वो देखें, नहीं तो और बड़े यूट्यूबर्स ने बनाई है कैनवा के ट्यूटोरियल्स, आप उनको देखें। अगर आपको नहीं होता तो आप मुझे कमेंट्स में बताइए। 10 से ज्यादा अगर मुझे सब्सक्राइबर्स ने, व्यूवर्स ने कमेंट किया कि हमें कैनवा का ट्यूटोरियल लेकर आए, तो मैं आपको कैनवा का मुकम्मल एक ट्यूटोरियल लेकर आऊंगा जिसमें वो तमाम चीजें A to Z आपको सारी चीजें क्लियर करके बताऊंगा कि चीजें कैसे बनती हैं, कैसे आपने एक्सपोर्ट करना है, कैसे आपने अपने क्लाइंट को डिलीवर करना है। तो ये सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। अब आते हैं जी पिछले वीडियो का वो जो एक कंसर्न था कि मैंने कीवर्ड एक दिया था ट्विटर बैनर या फिर लिंक्डइन बैनर। अब उसमें मैं आपको थोड़ा सा एक हिंट दे देता हूं कि जब मैं आपको, जैसे कि आज मैंने कीवर्ड्स दिए हैं, मतलब ये नहीं है कि वही कीवर्ड्स आपने टाइटल में रखने हैं, रखें, लेकिन उसके साथ एक पूरा फ्रेज बनाएं, एक पूरी स्टेटमेंट बनाएं ताकि आपको हेल्प करे और भी चीजों को रैंक करने में, और भी कीवर्ड्स को उसमें ऐड करने में। अब मैं क्या करूंगा, अब आप स्क्रीन पे आए, मैंने आपको यहां पर जब मैं ट्विटर कवर मैंने आपको कहा, तो ट्विटर कवर के ऊपर मैं आपको बताता हूं कि यहां पर कितनी सर्विसेज मौजूद हैं। अब थोड़ा सा बढ़ चुकी होंगी। ट्विटर मैंने कवर किया है, ट्विटर कवर, तो 597 यहां पर सर्विसेज मौजूद हैं, ठीक है। लेकिन अब उनको मैंने एक कीवर्ड दिया। अब वो लिखिए, फकीर आप नहीं बनेंगे उम्मीद करता हूं। आपने क्या करना है, ट्विटर कवर को एज इट इज रखना है, लेकिन उसके साथ कुछ स्टेटमेंट लिखनी है। जैसे मैंने यहां पर अब लिख दिया अपीलिंग ट्विटर कवर डिजाइन। अब ये आप लिखेंगे तो आप देखिएगा इसमें और भी कंपटीशन लो हो गया, जबकि आप लोग मुझे ये कह रहे थे कि जब हम इसके स्टेटमेंट को बढ़ाते हैं तो 25,000 30,000 तक पहुंच जाते हैं। तो ये देखिए मैंने आपको एक लो कंपटीशन कीवर्ड और भी उसकी कंपटीशन को लो करके बताया कि डिजाइन अपीलिंग ट्विटर कवर डिजाइन जब मैंने लिखा तो 443, और आप इनके अंदर जब अच्छे खासे ऑर्डर ले सकते हैं। ये देखें लेवल 2, लेवल 2, लेवल 2, लेवल 1, और ऑर्डर्स मिल रहे हैं। देखिए जिसमें कंपटीशन बहुत कम होता है उसका हमेशा चांसेस सबसे ज्यादा होता है कि वो कीवर्ड हमेशा बहुत जल्दी रैंक कर जाता है। अब इसके ऊपर ये नया कीवर्ड है, बहुत सारे लोग इसके ऊपर रैंक कर रहे हैं, ऑर्डर्स भी लिए हैं, लेकिन बहुत सारे नए सेलर्स भी यहां पर मौजूद हैं जो कि रैंक कर रहे हैं। बहुत ही जल्द देखना, ये जो 443 का काउंट है ये हजारों में चला जाएगा। तो आप तब जब नए लोग आके यहां पर कंपटीशन में रहेंगे तो आप उस दौर में जाके पछताएंगे कि यार ये मैंने पहले ही गिग बनाई होती तो आज इस कंपटीशन में सबसे टॉप पे होता। तो आज ही आपने ये बनानी है ताकि कल 1 से 1.5 माह के बाद जब इसमें कंपटीशन बढ़ेगा तो इसकी डिमांड भी बढ़ेगी। कंपटीशन बढ़ता ही तब है जब डिमांड बढ़ती है। तो आपने इसके ऊपर गिग्स आपने जरूर बनानी है और उसका मेथड ही इस तरह आपने यूज करना है। जैसे कि दूसरा आपको मैं बता देता हूं, ये मैंने आपको बताया अपीलिंग ट्विटर कवर डिजाइन। दूसरा इसी का ट्विटर कवर में एक और मैं लिख लेता हूं डिजाइन ब्यूटीफुल ट्विटर बैनर। अब इसके ऊपर जब मैंने देखा तो इसके ऊपर आपको सिर्फ 1424 सर्विसेज मौजूद हैं और सबके पास यहां पर ऑर्डर्स मौजूद हैं। तो ये पिछली वीडियो को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं कि बेसिकली कोई हजारों में नहीं जाता, आपने फिर भी एक लो कंपटीशन स्टेटमेंट सिलेक्ट करनी है ताकि आपको ऑर्डर्स मिले, आपके गिग भी रैंक हो। तो अब तक वीडियो में अगर कोई कंफ्यूजन है तो मुझे कमेंट में बता सकते हैं। अगर अब तक आप लोगों ने फिर भी सब्सक्राइब नहीं किया तो सलाम है आपको, लेकिन ये सिलसिला आपको मिलता रहेगा, ये वीडियोस जारी रहेंगी और इसी तरह इंफॉर्मेटिव और वेरी इफेक्टिव वीडियोस आपको मैं शेयर करता रहूंगा। मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह।